अब लेवल 3 हेलमेट वॉर गुड क्यों है? क्योंकि यार तुम्हें लेवल 1 हेलमेट से तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम गाड़ी पे निकलोगे, लेवल 1 हेलमेट लगा के जाओ, एक्सीडेंट होगा, बच जाओगे, दैट्स इट ना। गोली थोड़ी लग रही है रोड पे तुम्हें। लेकिन लेवल 3 हेलमेट वॉर गुड है, उसको सोल्जर्स को देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उस चीज का खतरा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। हाँ, तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। उससे पहले देखो, मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोलते हैं भैया नोट्स चाहिए। तो यार, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी सारी डेफिनेशंस और सारी चीजें प्रेजेंट कर ही देता हूं। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली वहां से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और वही नोट्स हैं, कुछ इंडिविजुअली अलग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कंपाइल्ड नोट्स चाहिए तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें पीडीएफ भी नोट्स का भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। बाकी वैसे नोट्स आते जाते हैं, आप मेरा एडवाइस यही रहता है कि कॉपी पेन उठा के बैठो और साथ में वो चीजें करते जाओ या एटलीस्ट स्क्रीनशॉट्स तो लेते जाओ। ऑलराइट, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। और सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब पहले प्रॉब्लम को समझने से पहले देखो कि ये टॉपिक एग्जाम में कैसे आता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कभी भी पूरा लिखने को नहीं आता। जैसे क्वेश्चन कभी भी ये नहीं बनेगा एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सारे प्रॉब्लम्स आपसे नहीं पूछे जाते, आपसे इंडिविजुअली प्रॉब्लम पूछा जाता है। जैसे 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चंस इंडिविजुअली बनते हैं, एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस बनेगा, एक्सप्लेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो हर चीज को बिल्कुल, इस टॉपिक को अच्छी तरह, एक एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना है अपने को। अब यहां पे सबसे पहले तो देखो, हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देख रहे हैं। तो इकोनॉमी यानी बहुत बड़ा, जैसे इंडिया, ऑलरेडी सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, लोग, फर्म, सब कुछ आ गया उसमें। ऑलराइट, तो हम एक बड़ी सी चीज को पढ़ रहे हैं। तो ये जो बड़ी चीज है ये इकोनॉमी है और हर इकोनॉमी के कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो हर इकोनॉमी यार स्ट्रगल करती है ये सोचने में कि हम किसके लिए गुड्स बनाएं। यानी इंडिया के अंदर लोग रह रहे हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड्स रह रहे हैं, और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पे हमारे बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या हुआ कि यार वो सोल्जर्स के लिए वॉर गुड्स बनाए, या तो फिर वो जो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं, जो हाउस होल्ड रह रहे हैं, उनके लिए कंज्यूमेबल गुड्स बनाए। यार तुमने पबजी खेला है, पबजी में एक हेलमेट के 3 तरीके के लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 3 हेलमेट किसको चाहिए? वो एक कंट्री के लिए समझो वॉर गुड है। अब लेवल 3 हेलमेट वॉर गुड क्यों है? क्योंकि यार तुम्हें लेवल 1 हेलमेट से तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम गाड़ी पे निकलोगे, लेवल 1 हेलमेट लगा के जाओ, एक्सीडेंट होगा, बच जाओगे, दैट्स इट ना। गोली थोड़ी लग रही है रोड पे तुम्हें। लेकिन लेवल 3 हेलमेट वॉर गुड है, उसको सोल्जर्स को देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उस चीज का खतरा है, तुम्हें नहीं है। तो यार इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है कि यार वो लेवल 3 हेलमेट्स बनाए या लेवल 1 हेलमेट बनाए। चलो, उसने डिसाइड कर लिया कि हमको दोनों हेलमेट्स बनाने। यार ऑब्वियसली बंदा गाड़ी भी चलाता है तो उसको ये भी देना है, और इंडिया में सोल्जर्स भी हैं जो बॉर्डर पे है, तो उनको लेवल 3 हेलमेट देना भी जरूरी है। तो दोनों बनाना जरूरी है। तो यहां पे आ जाता है इस प्रॉब्लम का दूसरा पॉइंट कि यार डिसाइड तो आपने कर लिया कि आप दोनों हेलमेट बनाओगे, लेकिन कितने बनाओगे? यानी व्हाट टू प्रोड्यूस अगर डिसाइड हो गया तो सेकंड आता है हाउ मेनी गुड्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी दे हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। तो यार यहां पे फिर डिसाइड किया, इकोनॉमी में कुछ भी डिसाइड कर सकती है। जैसे 100 हेलमेट उन्होंने लेवल 3 बनाए और 500 हेलमेट उन्होंने लेवल 1 बनाए। रिसोर्सेज के हिसाब से ये चीज डिसाइड होगी। हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज अलग हैं, हर इकोनॉमी, हर कंट्री के पास अलग पैसा है, तो वो अलग अलग चीजें अलग अलग क्वांटिटी में बनाती है। तो प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। प्रॉब्लम है, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देना, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। तो प्रॉब्लम ये है कि कौन सी बनाओ और कितनी बनाओ। समझ में आ गया पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस। समझो तुमने डिसाइड कर लिया कि यार ये जो लेवल 3 हेलमेट्स थे वो 100 बनाने और लेवल 1 हेलमेट तुम्हें 500 बनाने। तो यहां पे फिर से इकोनॉमी में 2 तरीके के टेक्निक्स होते हैं जिससे वो चीज बना सकता है। पहले होते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यानी हाथों से बनाना, लेबर का ज्यादा यूज करना।
ठीक है। और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीन से उस चीज को बनाना। तो एक इकोनॉमी में अगर सिर्फ हाथ से बनाने वाली चीजें होंगी तो देखो क्या होता है, अगर किसी चीज को आप हाथ से बनाते हो तो पहले तो वो चीज थोड़ी कम बन पाती है। कम बन पाती है मतलब धीरे धीरे होगा ना यार थोड़ा प्रोसेस, तो यहाँ पे चीजों में फिनिशिंग इतनी नहीं आएगी और वो बहुत धीरे धीरे बनेंगी। तो लेबर इंटेंसिव में आप एक चीज तो करोगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार दोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, बहुत सारे लोग अर्न करेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पे क्या होगा, जो चीजें बनेंगी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होंगी, फिनिशिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी, और सेकेंडली वो टाइम बहुत ज्यादा लेंगी बनने में। वहीं अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को देखें, यानी किसी मशीन से अगर कोई चीज बन रही है तो उसका फिनिशिंग अच्छा होगा, हाथ से बनने के हिसाब से तो अच्छा ही होगा, और दूसरी बात वो थोड़ा जल्दी भी बनेगी। तो ये हैं दो टेक्निक्स। ये भी प्रॉब्लम है ना यार कि इकोनॉमी में मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करूं। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स मैंने यूज की तो चीजें तो मतलब लोगों को रोजगार तो मिलेगा लेकिन चीजें कम बनेंगी और थोड़ा सा फिनिशिंग में उनका मतलब वो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर मैंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज की तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। भाई आपने तो मशीन रख दी ना, तो आप लोगों को एम्प्लॉय कर ही नहीं रहे उस चीज के लिए, तो ये भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये दूसरा प्रॉब्लम खत्म होता है और तीसरा प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पे तीसरा प्रॉब्लम आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो देखो यार हर इकोनॉमी में तीन तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है लोअर लेवल यानी गरीब लोग, थोड़ा होता है मिडिल क्लास लोग, और एक होता है हाई क्लास के लोग। हाई क्लास बहुत ज्यादा पैसा, मिडिल क्लास नॉर्मल तुम्हारे मेरे जैसे लोग, और एक होता है लोअर क्लास जो मेरे जैसे लोग हैं, बहुत गरीब, है ना। तो ऐसे वाले तीन तरीके के लोग होते हैं। अब सोचो कि अगर इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल गरीबों के लिए हमने चीजें बनाई, जैसे हम हेलमेट्स ही देख रहे हैं ना अपन, हमने ऐसे हेलमेट्स बनाए जो 100 रुपए के हैं। तो यार 100 रुपए में कोई बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो दे नहीं पाएगा, और अगर पूरी इकोनॉमी से 100 रुपए वाला ही हेलमेट है तो देखो सबसे पहले तो पूरी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड नीचे हो गया ना। समझ में आई बात कि अगर इकोनॉमी सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप के लिए ही अपनी चीजें बना रही है तो जो क्वालिटी ऑफ गुड्स होगी वो कम होगी, है ना। अगर सिर्फ हाई क्लास के लिए बना रही है, सिर्फ बहुत अच्छे ही हेलमेट्स बन रहे हैं अगर इकोनॉमी में, तो गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे गुड्स ही बनाए तो फिर ये होगा कि गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी इकोनॉमी में बहुत सारा हाउस होल्ड ऐसा होगा जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा चीजों को। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा कम में चीजें बना दी, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपने 100 रुपए की हेलमेट्स बना दिए, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ पाएगा, यानी आप अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजें इकोनॉमी में नहीं बना पाओगे। तो ये तीसरा प्रॉब्लम है विच इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, लोअर सेगमेंट के लिए बनाए या हाईयर सेगमेंट के लिए अपनी चीजें बनाए। तो ये थे तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। थ्योरेटिकली मैंने पहले ही बोला ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में इतना ही थ्योरेटिकल पार्ट था। अब पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और ये वीडियो यहीं एंड होता है। मैं मिलता हूं तुमसे पार्ट नंबर 2 में।